अकेले अगर गांधी जी चाह जाते कि हम देश आजाद कर लेते तो नहीं होता। हाँ, गांधी जी का योगदान हम मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस का योगदान भी हम मानते हैं, खुद्दीराम बोस का योगदान है, शहीद भगत सिंह का योगदान है। ये सब फ्रंट पर आए एकदम और लड़ाई लड़े, भीड़ का हिस्सा नहीं बने ये, लेकिन उस भीड़ ने भी साथ दिया, उस भीड़ ने इन्हें ताकत दिया, हिम्मत दिया, तब जाकर हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ। और जिस आजाद भारत की सपना हमारे शहीदों ने देखा था, क्या उस आजाद भारत में हम रह रहे? नहीं। हमारा ऐसा सपना था कि हर कोई स्वतंत्रता की हवा में सांस ले, कोई किसी पर जुल्म ना करे। क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूं ऐ मौका मेरे दोस्तों कि मेरा तन वतन ये धन भी वतन के काम आ जाए। पहला लाइन, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूं ऐ मौका मेरे दोस्तों कि मेरा तन वतन ये धन भी वतन के काम आ जाए। पहला लाइन। थोड़ा आपके लेखन में दम होना चाहिए। ठीक है, देखो अब हम बताते हैं। शुरुआत देखिए, आप कैसे कोई भी चीज़ को अगर आप मंच पर बोलना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम स्टार्टिंग करें कि हम गए और माननीय आदरणीय चीफ गेस्ट मित्र सहपाठी, कुछ नहीं। बात आपका इतना आकर्षक होना चाहिए कि आपके पहले लाइन से लोग ताली बजाना शुरू कर दें। शुरुआत ही शायरी से करो। जो भाषण देने का मज़ा हिंदी में है ना, वो मज़ा अंग्रेजी में नहीं है। हम सुना रहे, पहले सुनो तो पूरा बात सुना रहे हैं, सुन लो। अगर अंग्रेजी में आप भाषण देते हैं तो आप मतलब लोग तो पहले नंबर, हमारा कंट्री हिंदी भाषी है और स्कूल में कितने आपके बैच के बच्चे अंग्रेजी समझेंगे? वो तो रटा रटाए दीवार देख के बोलते चला जाएगा, फटफट फटफट खत्म नहीं। उसके माइंड में कॉपी रहता है और नज़र भले सामने हो लेकिन उसके दिमाग में वो कॉपी का पन्ना घूमता है और वही लाइन पढ़ पढ़ के बोलते जाता है। और कभी बीच में अटक गया अगर तो लो हो गया, बात खत्म। कई बार तो जय हिंद जय भारत वहीं करना पड़ जाता है कि जब याद नहीं रहेगा तो स्टार्टिंग यहाँ आप शायरी से कीजिए, थोड़ा आकर्षक में कीजिए। शायरी में बहुत सारी शायरी है, जैसे क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूँ ऐ मौका मेरे दोस्तों कि मेरा तन वतन ये धन भी वतन के काम आ जाए। पहला लाइन बोले क्लैपिंग। एक और शायरी और उसी समय जोड़ दीजिए। भारत माँ तेरी गोद में मुझे पनाह मिल जाए, भारत माँ तेरी गोद में मुझे पनाह मिल जाए और तेरे लिए मेरी जान फना हो जाए। फना का मतलब होता है कुर्बान हो जाना। और इतना बोलने के बाद तब आप वहाँ शुरू करेंगे। हमारे परम आदरणीय जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, आदरणीय हमारे प्रधानाध्यापक शिक्षकगण, प्यारे दोस्तों सहपाठियों, यहाँ से आप शुरुआत करेंगे और फिर आप लेकर स्टार्ट करेंगे अपना जो कहना है उसको कहिएगा। कहने के दरमियान सिर्फ इतना ही नहीं कहना है, खाली इतने कह दिए आज भारत आज़ाद हुआ था, आज के दिन हम लोग झंडा फहराते हैं, जिलेबी खाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, हर स्कूल कॉलेज में छुट्टियां होती है, हर सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं। तो ये तो जनरल वाली बात हो गया, नहीं हो गया? बात ऐसा रखें कि उसमें दम हो। बात आप कह ये सकते हैं कि आज के दिन हमारा देश भारतवर्ष आज़ाद हुआ था, लेकिन ये आज़ादी के पीछे की कहानी क्या है? ऐसा क्या हुआ था कि हमको आज़ादी लेना पड़ा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दे, या हम सब जानते हैं कि हम सब अंग्रेज़ों के हाथों में गुलाम थे। हमारी भारत माँ गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी और काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। और इस आज़ादी में ना जाने कितनी माएँ का गोद सूना हो गया, तो कितनी बेटे, कितने बच्चे अनाथ हो गए,
कितनी औरतें विधवा हो गई, तब जाकर हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। ये आज़ादी ऐसे नहीं मिला है, इसके लिए काफ़ी लड़ाई लड़ना पड़ा है, काफ़ी लोग अपने जान गंवाए, शहीद हुए हैं। आज हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन जो लोग हमें आज़ादी दिलवाए हैं, चाहे वो खुद्दीराम बोस हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, लाला लाजपत राय हो, महात्मा गांधी हो, या तमाम जो पुराने हमारे नेतागण बोलो, गरम दल के, नरम दल के, या आम जनता, हम आम जनता को भूल जाते हैं। क्या 1857 की क्रांति में सिर्फ मंगल पांडे का योगदान था? उसमें कितने सिपाहियों ने भाग लिया? हर एक व्यक्ति का उतना बड़ा ही रोल है जितना महात्मा गांधी का भी रोल है। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति अकेले, अगर गांधी जी चाह जाते कि हम देश आज़ाद कर लेते तो नहीं होता। हाँ, गांधी जी का योगदान हम मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस का योगदान भी हम मानते हैं, खुद्दीराम बोस का योगदान है, शहीद भगत सिंह का योगदान है। ये सब फ्रंट पर आए एकदम और लड़ाई लड़े, भीड़ का हिस्सा नहीं बने ये, लेकिन उस भीड़ ने भी साथ दिया, उस भीड़ ने इन्हें ताकत दिया, हिम्मत दिया, तब जाकर हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। और जिस आज़ाद भारत की सपना हमारे शहीदों ने देखा था, क्या उस आज़ाद भारत में हम रह रहे? नहीं। हमारा ऐसा सपना था कि हर कोई स्वतंत्रता की हवा में सांस ले, कोई किसी पर जुल्म ना करे, कोई किसी को सताए नहीं, मारे नहीं, कोई कहीं भ्रष्टाचार ना हो, गरीब के लिए भी स्थान हो, अमीरों का भी अपना एक जगह हो। लेकिन आज अमीर गरीब को चूस रहे हैं, सरकारी तंत्र ही सरकार को भ्रष्ट बना रही है, नेता देश को लूट रहे हैं, और नेता को इस देश से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपने बैंक बैलेंस स्विट्जरलैंड में, चाहे स्विस बैंक हो या कहीं हो, उसको कैसे भरा जाए, इतना ही उनका ध्यान है। इस देश की कल्पना हमारे शहीदों ने नहीं किया था। आज भी आज़ादी के बाद हम लोग अगर 5 किलो अनाज के लिए अगर लाइन लग रहे हैं, उस देश में, जो देश कृषि प्रधान देश है, जहां 5 किलो अनाज लेने के लिए अगर लाइन लगना पड़ रहा है, तो ये सरकार की कामयाबी नहीं है, ये सरकार की नाकामी है कि आपने यहाँ के लोगों को उतना काबिल नहीं बना पाए कि वो लोग अपने से अर्न कर पाए। आज़ादी के बाद भी आज 40% से ज़्यादा जो लोग हैं, परिवार हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जी रहे हैं, उनके तन पे कपड़े नहीं हैं, पूल के नीचे जी रहे हैं, जूठा खा के जी रहे हैं। तो क्या वैसे भारत की कल्पना हमारे शहीदों ने देखा था? नहीं। तो आखिर ये भारत, नया भारत बनेगा कैसे? ये नव भारत का निर्माण कैसे होगा? तो नव भारत के निर्माण के लिए हम सब युवाओं को आगे आना होगा, और हमें एक अच्छी शिक्षा के साथ आगे आना होगा। शिक्षा तो हर कोई लेता है, हर कोई पढ़ता है, लेकिन आपको सही मार्गदर्शन कौन दे रहा, इसकी ज़रूरत है। आजकल अपने ही गार्जियन कहते हैं बेटा से झूठ बुलवा देते हैं। तो भैया आपको भी भगत सिंह बनना पड़ेगा, आपको भी खुद्दीराम बोस बनना पड़ेगा, आपको भी महात्मा गांधी बनना पड़ेगा। आज इस देश में जितने भी लोग हैं, जितने हमारे शहीद, पुराने जवान जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना जो भी योगदान दिया है, उनके जैसा बनना होगा, काम करना होगा, ईमानदारी से रहना होगा, तब जाकर हमारा देश सही मायने में विकास करेगा। और उसी देश की कल्पना हमारे शहीदों ने किया था। ऐसे कल्पना नहीं किया था कि जहां गरीबों को चूसा जाए, गरीबों को सताया जाए, और अमीर माला माल होते चला जाए, और गरीब का इस जगह, इस यहाँ पर अगर गरीब किसी बैंक में कहीं पर भी जाता तो उसका काम नहीं होता है, उसको घुमाया जाता है। ऐसी कल्पना नहीं किए थे। तो ये भारत अगर हमारा बनाना है तो हम युवाओं को आगे आना होगा। हम युवा जब आगे आएंगे तब नव भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज आज़ादी का जश्न हम लोग मनाएंगे, क्योंकि आज़ादी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। गुलामी में जो रहा है, उस पंछी से पूछो जो पिंजड़े में रहता है कि आज़ादी क्या चीज़ होता है। वो कोरोना काल को याद करो कि जब घर से निकलने का आपको मौका नहीं दिया जाता था, आज़ादी तो पूरी थी आपके पास, खाने की, बैठने की, टीवी देखने की, घूमने की, लेकिन आपको सिर्फ रोड पर चलने की आज़ादी नहीं थी। तो आप कितने मजबूर हो गए थे और कितने ये हो गए थे, उस छोटे से चीज़ से आप समझ सकते हैं। तो जिस समय भारत गुलाम था तो क्या आदमी का हश्र होता होगा, कैसे जीता होगा, आप ये अंदाज़ा इससे और इससे कंपेरिजन करके हम लगा सकते हैं।
तो आज़ादी का बहुत बड़ा महत्व है। आज़ादी उत्सव मनाएंगे और जो हमारे शहीद हैं इस बहाने हम उन्हें याद करते हैं और योगदान उनके बारे में चर्चा करते हैं और हम उनके जैसे बनने की कोशिश करें। आज़ादी का मतलब ये नहीं हुआ कि आज आए और तिरंगा फहरा दिए और ज़बरदस्ती का तिरंगा। बच्चे लाइन में खड़े हैं, टीचर लाइन में खड़े हैं, स्कूल में भी हेडमास्टर शिक्षक सब कह रहे हैं 15 अगस्त है, वो 10 किलो जिलेबी खर्चा हो जाएगा, 15 किलो जिलेबी खर्चा हो जाएगा, कहाँ से आएगा पैसा, है ना। और बस चलो झंडा फहरा दिए, हो गया। ये ड्यूटी मोरल ड्यूटी है, ये सिर्फ ड्यूटी नहीं है, मोरल ड्यूटी। वी शुड लव आवर पेरेंट, वी शुड लव आवर कंट्री, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। उसी तरह हमारा झंडा फहराना भी ये नैतिक क्या है, कर्तव्य है। और झंडे के प्रति हमारा एक दायित्व होना चाहिए, एक अपना सहानुभूति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, ज़बरदस्ती का प्रेम नहीं होना चाहिए। उस देश में अगर वो ऐसा देश हमारा बनता है तो हमारा देश, हम वैसे देश में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान के बारे में भी कुछ जोड़ सकते हो, फिर बातें और रोमांचक बनाना है तो तब जाकर आपका भाषण कुछ लगेगा, समझे। तो आजकल मुद्दा क्या है, खाली ये हो गया निबंध नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि आप ऐसा चीज बोलिए जो आजकल ज्वलंत मुद्दा है, उस बात पर रखिए, समझिए, तब आपका भाषण सुनेगा, लोग कहेगा। अगर हम भाषण दे रहे हैं और तुम्हारे दिल में अगर सिहरन पैदा ना कर दे तो फिर बेकार है। 1-2 बार जरूर सिहर गया होगा। ये हम तुम्हारे बॉडी को टच नहीं कर रहे हैं यहाँ किसी बॉडी, लेकिन हमको पता है कि हम अगर बोलेंगे तो तुम्हारा बॉडी को सिहरा देंगे। ये भाषण की क्वालिटी होनी चाहिए।